श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री शतकोप स्वामी जी महाराज की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्री वरवर मुनीन्द्र स्वामी जी महाराज की, श्री कांची प्रतिवाद भयंकर स्वामी जी महाराज की, श्री कांची प्रतिवाद भयंकर वर्तमान श्री गादी स्वामी जी महाराज की, श्री युवराज स्वामी जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय सीताराम, जय जय श्री भाष्यकार। परम सौभाग्य का विषय कि भगवान श्री रामलला सरकार के पावन सानिध्य में भारतवर्ष की महान विभूति हमारे श्री संप्रदाय की परम पवित्र महान गादी प्रतिवाद भयंकर गादी कांची के पूज्य पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज का आज यहाँ पदार्पण हुआ और हम सभी लोग पूज्य स्वामी जी महाराज का चरण वंदन और चरण पूजन पाद पूजन करके अपने को कृतकृत्य और धन्य अनुभव कर रहे हैं। ये रामलला सदन देवस्थान बड़ा ही पवित्र मंगलमय स्थान, जहाँ भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का नामकरण संस्कार गुरुदेव वशिष्ठ ने किया था। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा, ऐसी पावन भूमि और यहाँ पर जो उत्सव विग्रह के रूप में भगवान विराजमान हैं, बहुत पहले श्री योगी पार्थसारथी स्वामी जी के द्वारा स्वयंभू भगवान जो तिरुपुल्लानी में प्रकट हुए, वे भगवान कृपा करके पधारे हैं। आज के 2 वर्ष पूर्व इसी आषाढ़ महीने में, ज्येष्ठ महीने में भगवान का संप्रोक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ था। पूज्य स्वामी जी महाराज की अध्यक्षता में स्वामी जी ने 5 दिन यहाँ संप्रोक्षण प्रतिष्ठा महोत्सव में रहकर अपने दिव्य आशीष से संपूर्ण कार्यक्रम को पूर्ण कराया था और पुनः स्वामी जी महाराज का पदार्पण हुआ है। और आप आचार्य हमारे बगल विराजमान हैं, श्री रामप्रिय भट्ट स्वामी जी महाराज जो मैलकोटे से, और हमारे चेन्नई से स्वामी जी महाराज संपत कुमार भट्ट जी, इन्हीं लोगों ने सारे विधि विधान संपन्न कराए और बड़े धूमधाम से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा संप्रोक्षण महोत्सव संपन्न हुआ था। और आज स्वामी जी महाराज ने पुनः अनुग्रह किया हम दासों पर और स्वामी जी के चरणों का पूजन करके हम सभी लोग धन्य हुए। पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने उद्बोधन में भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन किया। भगवान श्री राम परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान श्रीमन्नारायण ही अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथं नृपम। तो अर्थितो मानुषे लोके जग्ने विष्णु सनातनः, भगवान सनातन श्रीमन्नारायण भगवान 4 रूपों में अयोध्या में प्रकट हुए और 11,000 वर्ष तक यहाँ विराजमान होकर आसाद्य नगरीं दिव्याम अभिषिक्ताय सीतया राजाधिराज राजाय रामभद्राय मंगलम, ऐसा कहकर वरवर मुनीन्द्र स्वामी जी ने जिनका मंगलाशासन किया, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र यहाँ विराजमान हैं। और पूज्य महाराज श्री ने, स्वामी जी महाराज ने भगवान श्री राम की दिव्य महिमा और उनके स्वरूप का वर्णन किया। हमारे श्री संप्रदाय में भगवान श्री राम की दिव्य गाथा रामायण ही गेय ग्रंथ है और रामायण के अनेकानेक रहस्यों को हमारे पूर्वाचार्यों ने खूब अनुभव किया है। शरणागति के सिद्धांत को, शरणागत का स्वरूप क्या है और शरणागति का स्वरूप क्या है, शरणागति के पूर्व का कर्तव्य क्या है, उत्तर कर्तव्य क्या है, इन समस्त विषयों पर हमारे पूर्वाचार्यों ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से रहस्य का अनुसंधान किया है। और विशेष बात यह भी है कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर हमारे गादी स्वामी जी महाराज जो वर्तमान विराजमान हैं, आपके पितामह पूज्य स्वामी जी महाराज के द्वारा वाल्मीकि भावदीप नाम का एक अद्भुत ग्रंथ लिखा गया श्लोकबद्ध, जिसमें अनेक प्रकार के दिव्य भाव और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का लक्ष्य क्या है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम के ब्रह्मत्व का किस प्रकार प्रतिपादन करते हैं, उन सारे रहस्यों का समुद्घाटन किया है। तो हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महान आचार्यों के चरणों से जुड़कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। और हमारे स्त्री संप्रदाय में
श्री रामानुज स्वामी की पवित्र परंपरा में आचार्य के चरण का आश्रय ही कल्याण का मूल है। भगवान श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज अपने श्री वचन भूषण में कहते हैं, आचार्याभिमान एवोत्तारकः, आचार्याभिमान ही जीव के उद्धार का चरमोपाय है, अंतिमोपाय है। इसीलिए श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज ने आरवंदार स्तोत्र में भगवान की शरणागति की, न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्तुच्चरणारविंदे इत्यादि वाक्यों के द्वारा भगवान की शरणागति की, परंतु अंत में शरणागति करने के बाद भी आचार्य चरणों पर ही पूर्ण निष्ठा प्रकट की। और अंत में श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, पितामहं नाथमुनिं विलोक्य प्रसीदमत्प्रत्तम चिन्तयित्वा, क्योंकि उनकी भक्ति अकृत्रिमत्तच्चरणारविंद प्रेम प्रकर्षामधिमात्मवन्तम। हमारी भक्ति तो कृत्रिम भी हो सकती है, बनावटी भी हो सकती है, अनुकरण के द्वारा सीखी गई भक्ति हो सकती है, परंतु श्री नाथ मुनि स्वामी जी की भक्ति भगवान के चरणों में जो स्वाभाविक ही है, उस भक्ति को देखकर हम उनके आश्रित हैं, उनकी श्रृंखला में हैं, उनकी परंपरा में हैं। इस संबंध से पितामहं नाथ मुनिं विलोक्य प्रसीदमत्प्रत्तम चिन्तयित्वा, तो आप हमारे प्रत्र का चिंतन न करके अपितु नाथ मुनि स्वामी जी की भक्ति और समर्पण का चिंतन करके आप हमें स्वीकार करें। तो यही भावना हम आज भी करते हैं कि हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, हम तो अकिंचन हैं, परंतु आचार्यों के चरणों का हम आश्रय ले लें तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। डिब्बा में कोई योग्यता नहीं होती, बोगी में कोई योग्यता नहीं होती। बोगी स्टेशन पर खड़ी रहे तो खड़ी रहेगी, चाहे उसमें राष्ट्रपति बैठा हो, चाहे प्रधानमंत्री बैठा हो, चाहे उसमें सोना लदा हो, लेकिन अगर उस बोगी का कनेक्शन इंजन से हो जाए तो चाहे बोगी में कोयला ही क्यों न भरा हो, वो भी हावड़ा पहुंच जाता है। उसी प्रकार आचार्य वो इंजन है जिससे संबंध होकर डिब्बा डिब्बा क्रम से, इस क्रम से श्रृंखलाबद्ध होकर कोई भी अयोग्य व्यक्ति भी भगवान के चरणारविंद को प्राप्त कर लेता है। यही हमारे यहाँ आचार्यों की महिमा सिखाई जाती है और यही हम अनुभव करते हैं। भगवान की अर्चा पूजा करने के बाद भगवान के सम्मुख हम आचार्यों का ही गुणगान करते हैं। सर्वदेश दशाकारेश व्याहत पराक्रम रामानुजार दिव्याज्ञा वर्धताम अभिवर्धताम से लेकर अंत तक अपने स्वाचार्य पर्यंत आचार्यों का ही स्तवन भगवान के सामने हम सुनाते हैं। उसका भाव यही है कि हे प्रभु, इन आचार्यों के संबंध से आप हमें स्वीकार करें। तो ऐसी महान विभूति कांची प्रतिवाद भयंकर गादी स्वामी जी महाराज, पूज्य स्वामी जी महाराज विराजमान हैं, जिनका दिव्य दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। और स्वामी जी की अवस्था भी लगभग 93 वर्ष हो गई। इस वर्ष उत्सव होने वाला है। 93 वर्ष की पूर्ति पर वहां पर कांची में सितंबर में उत्सव है। 5 सितंबर से 9 सितंबर तक 5 दिन का उत्सव कांची में, कांची प्रतिवाद भयंकर मठ में होगा। और बड़े स्वामी जी महाराज जी, बड़े स्वामी जी जो अनंताचार्य स्वामी जी महाराज थे, उनका 150 वर्ष पूरा होगा, जिन्होंने भावदीप की रचना की थी, वाल्मीकि भावदीप की। तो ये 2 उत्सव वहाँ संपन्न होंगे। स्वामी जी महाराज की इतनी अवस्था, फिर भी इस अवस्था में स्वामी जी के अंदर जो चेतना है, कि सीढ़ियों पर उतरते हैं तो किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और कहीं भी हम दास लोग स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं तो इस अवस्था में भी इतनी दूर दूर तक की यात्रा कर, ये तो अयोध्या तो नज़दीक है, नेपाल में कहाँ कहाँ तक स्वामी जी के चरण पड़ते हैं। तो हम सभी लोग आज सौभाग्यशाली हैं। ये सभी नेपाल से पधारे हुए भक्त लोग, वैष्णव लोग हैं। तो आज आप सभी लोगों को दर्शन प्राप्त हो रहा है। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम साष्टांग प्रणिपात निवेदन करते हुए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। जय श्रीमन्नारायण। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्रीमन्नारायण सतकोप श्री अतिराज बरबर मौनी, श्रीमन्नारायण सतकोप श्री अतिराज मौनी, श्रीमन्नारायण सतकोप श्री अतिराज बरबर मौनी, श्रीमन्नारायण सतकोप श्री अतिराज बरबर मौनी, श्री अतिराज बरबर मौनी,